Hello everyone, this is Nitesh and welcome to Learn and Grow. ठीक है. So good morning everyone. हाँ, गुड मॉर्निंग. मुझे गुड मॉर्निंग इसलिए इसलिए नहीं क्योंकि रात है या दिन है, इसलिए बेटा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी किताबें उठा के भी नहीं देखी होंगी. हाँ, नहीं देखी है ना, मुझे पता है. बट लिसन, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट. मेरे टीचर्स मुझसे कहा करते थे और आज मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखो बेटा. अब करना क्या है, आज मैं आपकी क्लास साइंस क्लास लूँगा, क्लास 10th की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल. तो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि टेल मी, अगर कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अगर मैं बोलूँ क्या मिल्क, दूध, अगर मैं आपको दे दूँ विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या वो प्योर है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. मोस्ट ऑफ यू विल से कि सर वो प्योर है कि उसमें पानी तो मिला नहीं हुआ है. लेकिन बेटा सुनो, केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो देखो इसमें हम करते हैं एक एक छोटी सी छोटी बारीकी की बात, ठीक है. और इसमें अगर बारीकी की बात करें तो जाहिर सी बात है ये प्योर नहीं है, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते कि ये प्योर है. तो प्योर क्या होता है फिर? प्योर कैसे होगा, मतलब क्या चीज़ होगी प्योर? प्योर क्या होगा? सुनो बेटा, देखो, एनीथिंग विच इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम होली, मतलब पूरा का पूरा सिंगल एटम से बना हुआ अगर कोई चीज है ना, तो वही प्योर कहलाएगी, नथिंग एल्स, ठीक है. तो अब बात यह है कि देखो, प्योर चीज हमें मालूम पड़ गई, अब सारी चीजें प्योर होती है, मतलब जो हर वो चीज जो कि सिंगल एटम से बना होगा वो प्योर कहलाएगा, ठीक है. अब नेचर में हर वो चीज जो कि सिंगल एटम से बना होगा वो एक्चुअल में एलिमेंट कहलाएगा. ये जो प्योर सब्सटेंस है ना, ये एलिमेंट होगा, ठीक है. अब पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में डाल दूं. तो पीरियोडिक टेबल जो है ना, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स है हमारे, जितने भी आज तक हमारे अवेलेबल हैं. तो इनमें से पीरियोडिक टेबल जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अवेलेबल है, इसमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं ये हमें नेचर में मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं. लेकिन बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लैब में सिंथेसाइज किए हुए हैं, यानी बनाए हुए हैं, ठीक है. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे उन्हीं एलिमेंट्स में से मेटल और नॉन मेटल के बारे में, ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये क्या है. सो बेटा, अगर मैं बात करूं मेटल की, तो देखो बड़ी आसान सी बात है. एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, ध्यान से सुनना, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जब कोई सब्सटेंस, जब कोई, देखो लिसन, दो मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास ये टेंडेंसी है कि वो कैटायन फॉर्म कर दें, पॉजिटिव आयन फॉर्म कर दें, तो वो कहलाते हैं हमारे मेटल. अगर इंग्लिश में बोलूं, ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड. दोज केमिकल रिएक्शंस during chemical reaction elements those have tendency to form cation by donating an electron. जाहिर सी बात है, by donating a इलेक्ट्रॉन. और इसके अलावा जो मोस्ट कॉमनली यूज जो इसकी डेफिनेशन होती है वो बोला जाता है दोज हु कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसके एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, देखो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और भी होते हैं, ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक देखो एमसीक्यू आने हैं आपके 20 नंबर के, इसमें से याद रखना, इसमें से एक एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बन सकता है, और शायद किसी मॉडल में है भी, कि क्या, कि भाई एक ऐसा एलिमेंट बताओ, एक ऐसा मेटल बताओ जो कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है. भाई देखो, ये जो कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, अगर मैं देखता हूँ इधर कुछ है क्या, लिसन, ये चाबी का छल्ला है एंड दिस इज मेटल, राइट, दिस इज मेटल. तो क्या ये हार्ड है ना? हार्ड है. और उसके अलावा ये सॉलिड है, सॉलिड. तो मरकरी एक ऐसा मेटल है ना जो रूम टेम्परेचर यानी ये नॉर्मल जो टेम्परेचर अभी है, या बेसिकली जो नॉर्मली रहता है, उस टेम्परेचर पे क्या होगा, वो लिक्विड होगा. क्या होगा? तो ये एक्सेप्शन होता है. एक्चुअल में क्या है कि आपकी प्रॉपर्टीज जो है ये कटी हुई हैं, ठीक है, ये इट्स द पार्ट ऑफ योर फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट. सो याद रखना है हमें, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बात करते हैं नॉन मेटल क्या होता है. अच्छा, एक चीज और समझ लो,
कि मेटल के बारे में बोला जाता है कि दे आर लस्ट्रस, दे आर वेरी शाइनी। पता कैसे चलेगा वेरी शाइनी? भाई देखो क्या बहुत ही सिंपल सी बात है, आप किसी मेटल को लो, उसको घिस के देखो, जब आप घिस के देखोगे तो वो अलग ही चमक आएगा। भाई नॉन मेटल लकड़ी को घिस के देख लो, किसी भी चीज को घिस के देख लो, वो थोड़ा सा साफ जरूर हो जाएगा लेकिन चमकेगा नहीं, ठीक है ना। तो दे आर वेरी लस्ट्रस। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, देखो ये अपोजिट समझ लो। मेटल क्या होता है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस दे डोनेट अ इलेक्ट्रॉन, दे गेन अ इलेक्ट्रॉन, दे एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन। कौन? नॉन मेटल। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस एलिमेंट्स दोज हु हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन। देखो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या करता है? नेगेटिव आयन बनाता है, जिसको एनायन भी बोलते हैं ना। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एलिमेंट दोज हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक जनरल जो डेफिनेशन जैसे मेटल की बताई इसकी भी होती है, दोज हु डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे लीड। मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कंडक्ट नहीं होती है, सही है ना। ठीक है, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन वाली बात आती है कि भाई एक ऐसा नॉन मेटल भी होता है जो कि हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन। तो या जैसे हमें मेटल में मरकरी याद रखना था ना, वैसे ही हमें नॉन मेटल में ब्रोमीन याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलता है हमें। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। अब बात आती है, अच्छा इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसके एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर, आयोडीन, दीज आर द थिंग्स। देखो ये पहचानोगे कैसे? ये पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, सबसे बहुत एक तो देखो क्या है, मैंने बता दी, एक हिंट तो आपको दे दी। ये मेटल जो होते हैं ये कैटायन फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं ये एनायन फॉर्म करते हैं। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। भाई सोडियम है, सोडियम क्या बनाता है? Na+, राइट। सो अब भाई पता कैसे चलेगा? एक तरीका तो ये है कि प्लस और माइनस, लेकिन ये मालूम कैसे पड़ेगा भाई? ये मालूम पड़ने के लिए आपको इनकी कम से कम एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, है ना। और एटॉमिक नंबर कब पता होगा? जब कम से कम एटॉमिक नंबर आप एक से कम मैं चाहता हूँ आप 20 तक तो याद करो ही करो। ठीक है, अगर फॉर योर हेल्प मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं, शायद बहुत छोटे दिख रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं जूम करा सकता हूँ तो करा दूंगा, वरना अगर नहीं दिख रहा है तो आई एम डिक्टेटिंग, यू कैन राइट इट इन योर वर्ड्स। ओके, सो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड बेटा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम। ओके, ठीक है, कंटिन्यू। यस। ओके बेटा, आई एम रिपीटिंग अगेन। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। दीज आर 20 एलिमेंट्स, राइट। ये 20 एलिमेंट्स हैं बेटा। ठीक है, अब इसके बाद ना देखो ये जो नेक्स्ट पार्ट है, देखो हमने सिर्फ बेसिक स्टडी किया, अभी मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, दो एक्सेप्शंस हमने इसमें बात कर ली। इसके अलावा बेटा एक होता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? देखो जिसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल एंटीमनी, आर्सेनिक, ये वो एग्जाम्पल्स है। अगर मेटलॉइड्स के कोई पूछे तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इनमें दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पता हो, लेकिन ये आपके सिलेबस में से डिलीटेड टॉपिक्स हैं एक्चुअल में। ठीक है, ओके। सो अब आगे बात करें तो अगला टॉपिक आपका आता है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या? रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या, देखो रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, देखो सॉरी, देखो बेटा ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जो हाईली रिएक्टिव है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और लास्ट में लो रिएक्टिव। लिसन, यहां से लेके यहां तक है एंड देयर इज द सेकंड लाइन, राइट। तो ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, यहां से यहां तक है एंड देयर इज द सेकंड लाइन, ये कंटिन्यू है यहां से। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, मैं बोल रहा हूँ, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो। ठीक है, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन।
ठीक, कैडमियम, निकेल, उसके बाद टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, राइट। दीज आर द एलिमेंट। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब रिएक्टिव सीरीज मैंने जैसे बताया, देखो एक आसान सी शब्दों में एक बात समझो कि इससे ये मालूम पड़ता है कौन कितना ताकतवर है। सीधी सी बात। ताकतवर का मतलब क्या भाई, कोई अगर लड़का ताकतवर है दूसरे को हटा देगा, हटो यहाँ से, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन के दौरान जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, ये तो ये कह सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है, दोज एलिमेंट्स हु आर रिटन द फर्स्ट, ये दे आर हाईली रिएक्टिव। अब इनमें से भी एक चीज है जो याद रखने लायक है, क्या, पोटेशियम एंड सोडियम। ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ में भी और हवा के साथ में भी। इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखना पड़ता है हमें। तुम समझे, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एयर में, इसको पानी से भी बचा के रखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो आज के लिए बेसिक टॉपिक्स ये थे। कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होंगे, मेटलर्जी होगी, ठीक है, और करोजन होगा। ओके, सो फॉर टुडे थैंक यू। जय जय श्री राम।